हमसे कहाँ भूला। ए निठल्ले, अरे देख के नहीं चल सकता क्या रे? अरे कीटनाशक दवाई इतना काहे फफल रहा है जिससे कि लग रहा है कि हम चांद पर पैर रख दिए हों। अबे चांद में भी दाग होता है, लेकिन इस स्पर्श को मैंने पोछा मारा है ना रगड़ रगड़ के, इसमें तेरी शक्ल भी दिखाई देगी जो देखने के लायक नहीं है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आई एम बिल्लू द स्पाई, आई एम नॉट बिल्लू द बॉय। बिल्लू द बाई, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ना आपकी खुद ही। नहीं नहीं, गलत बात चिकने, एकदम गलत बात। देख ना रे बेचारा टकले सुबह से काम कर रहा है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं यार टकले तू काम कर अच्छे से। मैं अभी पोछा नहीं मारूंगा, जिसको पोछा मारना है मार ले, मैं नहीं मारूंगा। या बाहर से सर्वेंट बुला ले, मेड बुला ले, मैं पोछा नहीं मारूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने बिल्लू निवास के लिए बाहर से काम वाली मंगाऊंगा। बाहर से काम वाली मंगाऊंगा। और उसका पगार कौन देगा? पापा। अरे ये मैंने सोचा ही नहीं। नहीं सही है ना, मगरमच्छ करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए संत कबीर सबके दाता राम। तुम्हें यहाँ फ्री में रहने को मिल जाता है, फ्री का निवास मिला हुआ है। अगर तुम्हें रोटी खानी है तो तुम सरकारी रोटी तोड़ते हो। हाँ, तो जब फ्री में काम हो जाता है तो तुम काहे काम करोगे? लेकिन ऐसा है कि जब तक हम है ना यहाँ पे, तो हमारे राज में तुम्हारा ये मुफ्तखोरी हम चलने नहीं देंगे। काम करो, पोछा लगाओ। बिल्लू जी, ये आप कैसे पोछा लगा रहे हैं? चाय का दाग तो हटा ही नहीं। संतो जी, ये टाइल्स ही ऐसी है। ए वक्त है बाबा। क्या यहाँ पे गरीब की कोई सुनने वाला है? क्या इस गरीब को इंसाफ दिलाएगा कोई? अरे हम यहाँ बैठे किसके लिए? आप लोगों के लिए तो बैठे हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। और एक बात और, कानून की नजरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कानून की नजरों में सिर्फ निर्दोष और मुजरिम होता है, समझे आप? अब बताइए क्या समस्या है? संतू पानी। आज तो आया ही नहीं पानी। ये म्युनिसिपालिटी वाले पापा पानी नहीं दे रहे इनको। वो रो रही है ना संतू, तो पानी दो। अब बैठिए 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 बैठिए। लीजिए पानी पीजिए पहले। मैडम मेरा नाम सुनीता है। मैं लोगों के घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मैं आजकल गौतम नगर में काम कर रही हूँ। उन मैडम का नाम चारुलता है। मैडम बहुत गुस्से वाली औरत है वो, पर कल तो उन्होंने हद कर दी मैडम। क्या हुआ? कल उनके घर में किट्टी पार्टी थी। अरे आजकल की नौकरानियों की तो बात ही मत करो, ढंग की मिलती कहाँ है? हाँ वो तो है। अब मेरी मेड को देख लो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने उसे कल ही नौकरी से निकाल दिया। दीदी ये सही है, अभी तो ये लिपट रहा है, आगे चल के मम्मी ना बोलने लगे। अंश चलो जाओ अपने कमरे में, चलो। और तुम क्या ये आलू के पकोड़े बनाने के लिए कहा था या प्याज के पकोड़े बनाने के लिए कहा था? अरे आप ही ने तो कहा था प्याज के पकौड़े। चल आप अपनी मालकिन से जुबान लड़ाती हो, बदतमीजी कर रही हो। निकलो अभी, अब भी क्या भी निकलो मेरे घर से, और अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना। गेट आउट। मैडम आप बताइए मेरी क्या गलती थी? एक तो उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया। देखिए सॉरी, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन किसको नौकरी पर रखना है किसको निकालना है वो तो उनकी खुद की मर्जी होगी ना। इसमें पुलिस क्या करेगी? मैडम मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते, और निकालते हैं तो उनके लिए इंसाफ है, कोर्ट है, कानून होते हैं, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्या हम इंसान नहीं है मैडम? उनके घर में रोज पार्टियां होती हैं, मोहल्ले भर की औरतें आती हैं। उन्होंने उन लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ दिया। कोई भी मेरे को काम तक देने को तैयार नहीं है मैडम। मगर मैं यहाँ ये शिकायत लेकर नहीं आई, बस मुझे मेरे 40,000 रुपए दिलवा दीजिए जो मैंने उनके पास जमा रखे थे। 40,000 पर मंथ? ओह माय गॉड, देश कितना आगे बढ़ चुका है मुझे पता ही नहीं है। यहाँ कॉर्पोरेट से भी ज्यादा स्कोप है। चुप ना यार, बस ना। 40,000 आपकी तनख्वाह, मतलब जो उन्होंने आपको अब तक नहीं दी? नहीं मैडम, मैंने हर महीने 2-2 हजार रुपए करके उनके पास जमा किए थे। घर ले जाती तो खर्च हो जाते, बैंक में रखती तो घर वालों को पता लग जाता। मैंने जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुझे। बोले जा तुझे जो करना है कर ले। मैडम मैंने 4 साल
4 साल अपना पेट काट काट के जमा किए थे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके आप लोग मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अम्मा का राज है कि जो पैसे नहीं देगी वो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे निकलेंगे। अम्मा बहुत देखे हैं ऐसी रईस घोड़ियां हमने, हमको बहुत अच्छे से ना उनके नाक में नकेल डालना आता है। तुम्हारे पैसे भी निकालेंगे और समझाएंगे उसको कि जो ऐसा करता है उसका अंजाम क्या होता है। रुक जाइए करिश्मा सिंह। तजुर्बा कहता है हमारा कि वर्दी का डर बुरे को बुलाने में नहीं, उसके सर पर सवार हो जाने में है। हमें लगता है कि अगर हम उनके घर पर जाएंगे तो उन पर साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जब पुलिस की वर्दी सामने खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और आई एम श्योर कि वो फटाफट सारे पैसे निकाल कर दे भी देंगे। ये अनुभव हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं जरा आती, मेरे को एक फोन कॉल करने का है। एक मिनट, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया मैडम सर? आप कहाँ जा रही हैं? वो हमें मुंबई में एक बड़ा पाव वाली का केस है जो फोन पर ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना? तो आप जाइए, हमारी वर्दी जाए, आपकी वर्दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? वर्दी का डर तो रहेगा ही ना। तो जाइए, हमें बाद में रिपोर्ट करना। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। हाँ चिकने बोल। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, कुछ बात करनी है। अच्छा, मिलने का है क्या तेरे को मेरे से? इस बार कौन सा नया बहाना ढूंढा तू मेरे से मिलने का? हाँ बता मेरे को। क्या मिमिक्री की दुकान? आई डोंट लाइक। किसी घर तुम शादी में गए पटाखे चुरा लाए, बिल्लू जैसा चोर हो गया तू। मुझे मार, मुझे गाली दे, लेकिन उस चोर चांडल से मुझे तुलना मत कर मेरी। अच्छा अच्छा। वरना भाई ये लो। हेलो, तुम सुन रही हो ना? हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ ना, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। तुम मेरे से मिलना चाहते हो, ये बात सुन के मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये जान के। लेकिन क्या है ना कि तुम थाने में आ रहे हो मिलने को और मैं तो थाने में है ही नहीं। तो जब मैं थाने में है ही नहीं तो फिर मैं मिलेगी कैसे ना? इसके लिए अगली बार मिलने का होगा तो पहले मेरे को मैसेज करके पूछ लेने का, फिर मैं तुमसे मिल लेगी, बरोबर? हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक? वो हम पुलिस है ना, तो चोर पुलिस थोड़ा खेलना बनता है ना, नहीं तो क्या मजा आएगा? हर बार वैसे ही सेम फीके फीके मिलेंगे। हम तो तुम्हारे लिए भेंट लेके आए थे और तुम हो कि हमसे मिलना नहीं चाहती हो। अरे वाह, क्या बात है मेरे चीकू। गिफ्ट विफ्ट लेकर आए मेरे लिए हैं? अब बस मंदिर चलते सीधा शादी कर लेते, क्या बोलता है? ये क्या है? हमने सुना है कि हसीना बनने के लिए करिश्मा सिंह और यहाँ के बाकी लोग तुम्हें प्रतिदिन 2000 रुपया देते हैं। हाँ तो आज ये 2000 हमारी तरफ से, क्योंकि आज हमें तुम्हारी जरूरत है। जरूरत बोले तो क्या कराने का तेरे को? हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए, हम तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा क्या काम हो सकता है अनुभव को हमसे? जी हमें चारुलता से मिलना है। क्या आप ही चारुलता हैं? हाँ मैडम जी, हम ही है चारुलता, और कौन हो सकता है? मैडम अंदर आइए ना, उधर वहां बैठकर बात करते हैं। ए दरवाजा बंद करो। मैडम जी आइए ना, वो एक्चुअली बाहर मोहल्ले वाले दरवाजे पे पुलिस वाले को देखेंगे तो 10 बातें करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना। बैठिए ना आप। जी। वैसे आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या कुछ? नहीं कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ बात करने आए हैं आपसे। अच्छा हमारी बात तो सुनिए, ये छोटी आपके साथ ही है क्या? वैसे इसे देखकर तो यही लगता है कि यही आपको यहाँ पर लेकर आई होगी। इसने 10 बातें बताई होंगी आपको ये बोला होगा कि हम बहुत ही झगड़ालू लेडीज हैं, मुंहफट है, बदतमीज है, और इसे जबरदस्ती काम से निकाल दिया। ये कहा है ना इसने? अब मैडम जी आप हमें एक बात बताइए, एक इंसान अपने घर में मेड क्यों रखता है? काहे रखता है?
अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए। पर ये तो एक काम करने के लिए 10 नखरे करती है। ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे इतनी बदतमीज है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। ये सब झूठ है मैडम, मैंने कभी भी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की इनसे। क्या? देखा देखा कितनी जुबान लड़ाती है ये। अरे मैडम, इसकी बात पे भरोसा मत कीजिए, एक नंबर की झूठी है ये। और झूठी नहीं, चोर है। मेरे घर का सारा सामान चुरा के खाती है। इतना ही नहीं, अंश तक को नहीं छोड़ा। एक मिनट, अंश कौन है? मैडम जी, अंश मेरा 6 साल का बेटा है, उसी की देखभाल के लिए रखा था इसे मैंने। मैडम समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खा रही हूँ मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तो आपसे कहती हूँ इसकी सही जगह जेल में। आप इसे उठाकर अभी के भी जेल में डालिए इसे। नहीं 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 मैडम, मेरी कोई गलती नहीं। अम्मा एक मिनट, हाँ अब हम बात कर लें। देखिए ऐसा है कि ये आपके घर का मामला है, आपने इसको निकाला या इसने कोई गलती की या आपने कोई गलती की या दोनों में कोई गलती हुई है, हमको नहीं पता, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। हम यहाँ आए हैं 40,000 रुपए के लिए, जो इन्होंने अपनी वेतन में से 2-2 हजार करके आपके पास जमा कराए थे, जो इनके पास अभी तक पहुंचे नहीं है। आप वो 40,000 रुपए दीजिए और यहाँ मामला खत्म करते हैं फिर, ठीक है? ये कुत्ते का बिस्किट तक नहीं छोड़ती, 40,000 छोड़ेगी मेरे पास। अरे मैडम जी, ये झूठ बोल रही है। मैंने हर महीने 2-2 हजार रुपए कटवा के इनके पास जमा रखे थे, अपने 40,000 रुपए। अब ये बेईमान हो गई और मेरे पैसे नहीं देना चाहती। ये चोर है, मैं नहीं। हम चोर है, हम चोर है। हाँ अभी दिखाते हैं तुमको, तुम देखो। मैडम जी, इससे ये पूछिए कि हमने इसे नौकरी से क्यों निकाला। नहीं नहीं नहीं, पूछे ना। मैडम मैं बताती हूँ। अरे तुम चुप रहो, तुम क्या बताओगी, हम बताते हैं। अरे मैडम जी, रंगे हाथ पकड़ा इसे चोरी करते हुए हमने। इतना ही नहीं, मेरे नन्हे से बच्चे को मारती है, डराती है, धमकाती। उस रूम में सोफे के पीछे बेचारा दर्द धमक कर बैठा हुआ है, बाहर तक नहीं आता रूम से मेरा नन्हा बच्चा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी आप इतना सब कुछ क्यों झूठ बोल रही है? मैंने कभी अंश के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। दीदी दीदी। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ बेटा? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं? हाँ बेटा, तुम ठीक हो? बेटा तुम ठीक हो? देखा देखा मैडम, छोड़ो मेरे अंश को। देखिए कितना डरा हुआ है, हमारे बच्चे को भी गिरा दिया। चोट लग गई मेरे अंश को। मैडम जी, इसके छलावे में आप बिल्कुल भी नहीं आना, एक नंबर की पहुंची हुई चीज है। देखा ना आपने कैसे समोन ने बांध के रखा है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा अगर डर भी रहा है तो बता नहीं पा रहा कि वो इससे कितना डरता है। देखिए मैडम जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पास इसके कोई 40,000 नहीं है। और ऐसे झूठे लोगों की बातों में आके आप हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान मत कीजिए। अब अगर आपका हो गया तो आप प्लीज जाइए। कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जो हमें पता करना होगा। अरे सुन, मैं इधर लखनऊ में थोड़े टाइम के लिए है, मेरा काम हो जाएगा, मैं चली जाएगी। मैं क्या करूँ इधर खाता खुला के? थोड़ा धीरे बात करोगी? यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं। अच्छा। और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है। मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है। लॉकर में हार्ड ड्राइव है, लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन इस सबको रोके भी तो कैसे? यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं। अच्छा। और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है। मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है। लॉकर में हार्ड ड्राइव है, लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसे रोके भी तो कैसे? क्या हुआ? बहुत शानी चीज है तू, दिखता बहुत बोला है। मेरे को लगा तू ये हसीन दिलरुबा से सच्चा वाला प्यार करता है रे, लेकिन तू तो उसका ये सामान वनटास करने के चक्कर में। नहीं मतलब कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहले बोलती हूँ, ये काम मैं करेगी तो ये लॉकर में जो कुछ भी निकलेगा उसका 50% मेरे को मांगता है। बोल मंजूर? लॉकर में जो सामान है ना, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। बाकी चीजों में मुझे कोई रुचि नहीं है। तुम सब रख सकती हो। क्या करें? कैसे रोके अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचने से? कैसे दूर किया जाए अनुभव को लॉकर से? जाओ। अरे वहां कहाँ जा रही हो? लॉकर इस तरफ है। अरे अब वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले हल्का होने का। तो मैं जरा हल्की होके आती हूँ, प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी।
एक्सक्यूज मी, मुझे लॉकर यूज करना था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर आप ये फॉर्म भर दीजिए। क्या मैडम, वो आपके सामने कितना कुछ सुनाती रही और आप चुपचाप खड़ी सुनती भी रही। क्या करें हम, हमारे अंदर ना कुछ दिक्कत चल रहा है, हम नहीं समझा पाएंगे तुमको। हम चाह कर भी ना कुछ कुछ स्थितियों में करिश्मा सिंह को जो है ना वो रोक नहीं पाते हैं। कुछ कुछ परिस्थितियों में करिश्मा सिंह जो है वो हसीना मलिक को बाहर आने ही नहीं देती है। अब 100 बात की एक बात ये है कि कानूनन उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बन रहा है। कहा तुमने उसको पैसे दे दिए पर उस बात का कोई सबूत नहीं है, तो अब वो कितनी बड़ी फसादी है ये तुम्हारे अलावा कोई जानता भी नहीं है। तो हमें किसी और तरीका से थोड़ा संयम से इस केस पे काम करना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमको इंसाफ मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? सुनीता, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता। तेरी नौकरी के बारे में सुना, अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ? मैडम, ये मेरी दोस्त है कम्मो। कम्मो, ये करिश्मा मैडम है। देखिए, ऐसे हमसे तो जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको आपके सहयोग की जरूरत है, तो इनका साथ देना, ठीक है? जी मैडम, हम सभी जानते हैं कि गलत वो चारुलता मैडम ही है, पर चारुलता मैडम के साथ उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम में से कोई भी उनके साथ उलझेगा तो यहाँ कोई भी किसी भी मेड को काम नहीं देगा। हेलो हेलो, FFK नेशनल बैंक। हमारे बैंक में बॉम्ब रखा है, बहुत बड़ा बॉम्ब, जो कि कभी भी फट सकता है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लोगों को भगाओ, कुछ करो, बचाओ अपने बैंक को। एक्सक्यूज मी सर। सर, एक सेकंड सर। क्या हुआ राकेश? सर, बैंक में बॉम्ब है। सर, बैंक में बॉम्ब है, आप हंस रहे हैं? इस महीने ये तीसरी फेक कॉल है राकेश। बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब फालतू लोगों का टाइम पास है, बस और कुछ नहीं। मैम, वो लॉकर का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, इसे कहाँ सबमिट करना है? आइए सर, मैं आपको लेके चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, पेन देंगे? बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। आपने कहा बॉम्ब? इन्होंने बॉम्ब कहा। नहीं मैम, इन्होंने अभी बॉम्ब कहा। फेक कॉल थी मैम, ये गलत खबर है मैम। ये बिल्कुल झूठी खबर नहीं है, यहाँ पर सच में बॉम्ब है, बहुत बड़ा बॉम्ब है। देखो, यहाँ बॉम्ब है, भागो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब है। अरे चलो, आइए सर, आइए। भागो, भागो, यहाँ बॉम्ब है। अरे वो भागो। बताओ भैया, मैडम को वेरीफाइड मेड चाहिए, और संतू हमको लगता है ये बहुत अच्छा अफसर है उस बिगड़ी हुई घोड़ी के नाक में नकेल डालने का। मेड जानी चाहिए, पर ऐसी मेड जानी चाहिए जो उस कबूतरी के ना पर उतर सके और उसको समझा सके कि जब जैसे को तैसा मिलता है ना तो कैसा लगता है। तुम समझो हमारी बात को? हाँ, क्या बात कर रही है मैडम? मतलब बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। आप एक बार हमको बोल देती ना मैडम, तो हम भेज देते इसको। हाँ, ये चला जाता मेड बन के वहाँ पर वो कबूतरी का पंख उतरने के लिए। भेज देते इसको। मेड, हाउ यू मेड दिस सेंटेंस? मतलब यहाँ भी पोछा मारू, वहाँ भी पोछा मारू, पूरे लखनऊ शहर में पोछा मरवाऊं मुझसे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्यों? तुम डरावने हो। तुमको फीमेल बनाएंगे, तुम डबल डरावने हो जाओगे। वहाँ जाके डराना नहीं है, वहाँ जाके समझाना है। क्या समझे? माँ, मेरा भी कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। वैसे मैडम, मैं तो अच्छी एक्टर हुई, मैं चली जाती हूँ। नहीं 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 संतू, तुमको मेड बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेड लगे, समझो?